पिछले वीडियो में भिन्न का गुणा तक हम लोग कर चुके थे। अब आती है बारी डेसिमल्स की। तो डेसिमल्स देखिए, दशमलव किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर मिलता है आपको 25.2, 0.70 या 8.9, ऐसे कुछ भी नंबर मिलता है। तो दशमलव वाले जो नंबर्स होते हैं उनमें एक चीज़ होती है कि जैसे 8.9 है या 8.9, बाद में कितने भी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बढ़ाने की, और अगर ना बढ़ाएं, इसको हम 8.9 ही लिखें तब भी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। या 8.90 भी सेम है, 8.9 ये भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिला के मतलब ये होता है कि अगर डेसिमल लगा हुआ है तो उधर के जो जीरो होते हैं, जो खुले होते हैं, पीछे से किसी नंबर से बाउंड नहीं होते, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं। ये भी इनवैलिड हो जाते हैं। जैसे 001, ये 1 रुपये ही हुए, उस तरह से। तो ये डेसिमल्स में अब देखिए, जैसे डेसिमल्स के नंबर को प्लस कैसे करते हैं, मतलब इन जो जीरो बढ़ाए या घटाने की ज़रूरत पड़ती है वो प्लस माइनस जब करना होता है तब ज़रूरत पड़ती है। तो अगर डेसिमल के नंबर को प्लस करने के लिए दिया गया है, जैसे 7.25 में हमें प्लस करना है 0.0915। मान लीजिए ये नंबर, ये भी डेसिमल वाला नंबर है, ये भी डेसिमल वाला नंबर है, इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो प्लस करना क्या है, वैसे ही देखना जैसे पहले देखा था। तो ऐसा नहीं कि इन दोनों को प्लस करना है, बीच का निशान नहीं देखना हमें, कुछ नहीं है तो प्लस लगा लिया। अब इनको सॉल्व वैसे ही करेंगे, प्लस 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 जुड़ जाएंगे दोनों आपस में। तो अब इनको दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बस यही इसमें सब ध्यान रखने वाली जो चीज़ होती है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही होता है। यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। अब इधर ज़ीरो है, अब इधर 0, 9, इधर 1, 5। अब ये पीछे के दो स्पेस खाली हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो हम ज़ीरो मान लेंगे उनको। इस तरह, इसलिए यूज़ होता है इनका। अब इसको घटाना है, जोड़ना है हमें, जोड़ लेंगे 5, 1, 4, 3, 7। तो इसका आंसर आ गया 7.3415। ठीक है। अब अगर हमें इसको जोड़ना है 0.00002, इसको जोड़ना है। जोड़ना क्या है, ये मान लीजिए कुछ नहीं होता प्लस में। अब माइनस करना है 7.52। ठीक है। अब इसमें से देखिए प्लस माइनस माइनस होना है, प्लस माइनस माइनस अलग अलग जब साइन होते हैं तो उनको घटाया जाता है, तो इन दोनों को घटाया जाएगा। ठीक है। तो घटाना है, घटाएंगे कैसे, पहले बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, छोटा नंबर नीचे लिखेंगे। ये नहीं पहले ये लिखा हुआ तो इसका मतलब ये बड़ा नहीं है, हमें दोनों को घटाना है। घटाने के लिए हम उनकी वैल्यू को घटाते हैं और साइन बड़े वाले नंबर का लगा देंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, हाँ, इसमें छोटा बड़ा ऐसे देखते हैं कि पॉइंट के इस तरफ देखते हैं, पॉइंट के इस तरफ 7 है, इधर पॉइंट के बाद से कोई मतलब नहीं है, और पॉइंट के इधर 0 है, तो 7 बड़ा होगा। और अगर मान लीजिए सेम होते हैं इधर, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 7.2 और 7.25, अब तो दोनों तरफ पॉइंट के उस तरफ बराबर हैं, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। जब उधर सेम होता है तो हम इस तरफ देखते हैं फिर, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ज़ीरो लगा लेंगे, तो 25 में से 25 ही बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है। अब इन दोनों को घटाना है, तो 7.52 लिखेंगे, बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे, छोटा नंबर नीचे। डेसिमल में पॉइंट को, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4 ज़ीरो हैं, 2। सेम काम यहीं पे यहाँ पे भी करेंगे घटाने के लिए। अब इसमें कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर ज़ीरो को बढ़ा लेंगे। बस यही यूज़ होता है ज़ीरो को बढ़ाने का या हटाने का। अब इसको माइनस कर लेंगे, इधर से कैरी लेंगे। ये ज़ीरो तो कैरी दे नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी आएगा, ये इसको 1 देगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो गया 1। इसको दिया है 10 हो गया, इसने इसको दिया तो ये 9 हो गया, फिर ये 10 हो गया, इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, और ये 9 हो गया। तो 10 में से 2, 8, 9 में से 0, 9, ये 9,
1 में से 0 माइनस किया 1, और ये 5 ऐसे ही, ये आंसर आ गया 7.51998। ठीक है, तो डेसिमल को ऐसे जोड़ते और घटाते हैं, जो भी करना होगा वैसे ही कर लेंगे नॉर्मल नंबर की तरह। बस काम यही होता है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना होता है। बाकी तो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखा जाएगा। अब डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? डेसिमल को मल्टीप्लाई देखिए ऐसे करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 7.25, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3.12 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सेम जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 725, एक ये मान के चलेंगे डेसिमल को हमने अवॉइड कर दिया अभी। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आंसर आता है। अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई के, एक तो जैसे पहले करते थे 2 10 के 0 1 बचा 4 1 5 नीचे क्रॉस। अब इसको जोड़ लिया जाता है 0 5 5 5 10 का 0, 1 हासिल 5 2 7 7 5 12, 1 हासिल 2 और 2 7 9 9 7 16, 1 हासिल हो गया ये 2 और ये 2, ये आया मल्टीप्लाई करने पर। अब डेसिमल में मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहला काम यही है कि डेसिमल को अवॉइड करके मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद पीछे से राइट साइड से 2 प्लेस के बाद डेसिमल इसमें था, 2 के बाद इसमें था, तो 2 और 2 4 हो गए, तो 1 2 3 4 4 प्लेस के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 22.62। पीछे के 0 तो छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लीजिए 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.0001 से। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सेम वही काम 1 मिनट के लिए मान के चलेंगे कि ये डेसिमल को हमें अवॉइड करना है, तो डेसिमल को अवॉइड करते हैं तो ये 75 हो गया और ये 1 हो गया। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ही आएगा। डेसिमल कितने पॉइंट के बाद लगाना है? 1 2 3 4, 4 इधर हैं और एक अक्षर के बाद इधर है, तो 4 और 1 5 हो गया, तो हमें 5 के बाद डेसिमल लगाना है। तो पीछे से 5 नंबर गिन लेते हैं 1 2, लेकिन इसमें तो 2 ही हैं और हमें इस तरफ से बढ़ के 5 के बाद डेसिमल लगाना है, तो यही हम करेंगे कि आगे 3 0 बढ़ा लेंगे। अब हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया डेसिमल का मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन का हम देख ही चुके थे। अच्छा हाँ, फ्रैक्शन में एक चीज़ और होती है, 2 टाइप के फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला 2/5 ऐसे लिखा मिलता है, कभी कभी ऐसा लिखा मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 का 5वां भाग आया ही नहीं उसमें। जैसे ये लिखा हुआ है 2/5, तो इसका मतलब होता है 2 का 5वां भाग, मतलब 2 रुपए को या किसी 2 चीज़ों को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो कितना आएगा। तो उसी तरह कभी कभी ऐसे डेसिमल के अलावा हमें ऐसा डेसिमल लिखने को मिल जाता है, 3 बीच में लिखा होगा और 2/5 ऐसे लिखा होगा। ठीक है, अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं ऐसे, 3 सही 2/5। इंग्लिश में पढ़ना है 3 होल 2/5 ऐसे पढ़ते हैं। मतलब 3 पूरा पूरा नंबर है, मतलब 3 के कोई पार्ट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, बाकी जो बचे 2 हैं उसके 5 पार्ट हैं, ऐसे समझा जाता है। 3 सही 2/5 मतलब। अब इसको सही कैसे करते हैं? अभी कभी भी ऐसा कोई फ्रैक्शन आएगा तो उसको अगर किसी नंबर में जोड़ना है, जैसे हमें 4:1/5 इसमें जोड़ना है, तो अब इसको कैसे जोड़ते हैं? इसको जोड़ने के लिए पहले हमें इस फ्रैक्शन को इस तरह से बनाना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इसमें, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे और उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे का हर सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें इसको सॉल्व करना है तो 5 तिहाई 15, 15 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें ये जोड़ देना है। 5 तिहाई 15, 15 और 2 17,
तो ये हो गया 17/5। तो ये जो लिखा था ना 3 सही 2/5, ये और 17/5 एक ही नंबर है, सेम है, बराबर है। अब हमें इसको सही करना है, 5 चौको 20 और 1 21, ऊपर वाले को जोड़ना है, याद रखना है, कभी गलती से ये ना हो कि इसको इसमें जोड़ दिया, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 चौको 20 और 1 21/5, और फ्रैक्शन में अब ये बन गए दोनों इस तरह से। अब हम इसको जोड़ या घटा जो भी सकते हैं। तब इसका क्या साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस ही माना जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो हमें दोनों को जोड़ना है। और जब मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हर सेम होते हैं तो ऐसे जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, ऊपर 17 + 21, ये हो गया 38/5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस आंसर को अगर हमें ऑप्शन में ऐसा आंसर मिल नहीं रहा है, इस फॉर्म में आंसर मिल रहा है, तो इस चीज़ को हमें ऐसे कैसे बनाना है। इस चीज़ को हम ऐसा बनाने के लिए देखिए दो तरीके हैं, तरीका तो एक ही है, लेकिन जो उसका ओरिजिन है वो ऐसा है कि 5 से भाग करना है, तो 5 अंदर और 38, 5 बाहर और 38 अंदर, 5 से 35, 5 अट्ठे 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 आया शेष, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो नंबर आया ये पूरा पूरा आया, तो 7 को इधर से चलते हैं, ये सर्किल होता है दिस, फिर दिस, मतलब ये सही, ये बटे ये, 7 सही, 7 यहाँ बीच में लिखेंगे, जो उधर आएगा शेष, जो ये आता है शेष, तो ये होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये भाज्य होता है। तो 7 सही, 3 यहाँ पर आया है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, बटे 5 से भाग किया गया था तो 5, ऐसे लिखेंगे। 38/5 को हमें कन्वर्ट करना है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए एक बार इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 7 × 5 = 35, इस तरीके से 7 × 5 = 35, 35 और 3 38, 38 ऊपर लिख दिया, 5 ये हो गया। ठीक है, तो ये वाले फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एग्ज़ाम वगैरह में मिलता है तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस ऐसे ही देखना है डायरेक्ट। 5 का टेबल पढ़िए, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो 7 बार तो पूरा पूरा चला गया, तो 7 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 35 घटाया 38 में से, तो 3/5। अब जैसे मान लीजिए ये आया 21/2 आया, 21/2। ठीक है, तो 2 दहम 20, तो 10 पूरा पूरा गया, 20 घट जाएगा तो 1 बचेगा। ये मिश्र भिन्न बोलते हैं इसको, मिश्र भिन्न। ठीक है, अब ये हो गया सेम ऐसे ही जैसे ये जोड़ा है। तो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो। अब जैसे मान लीजिए 10 सही 2/5, इसको हमें गुणा करना हो गया मिश्र भिन्न को, तो कैसे करेंगे, सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले उसको वैसे चेंज कर लेंगे, 5 दाम 50 और 2 52/5, नीचे वही रहेगा, गुणा करना है 3 3 9 और 1 10, 10/3। अब देखिए ऐसे केस में जब ये फ्रैक्शन हो और ये बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, ध्यान रहे प्लस या माइनस होगा तब हम ये काम कभी नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई लगा हो तो हम नीचे से ऊपर के नंबर को कट कर सकते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से इसको भी कट कर सकते थे, अभी देखिए, और ऐसे से क्रॉस में भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हो तब, उस केस में प्लस और माइनस में ये चीज़ नहीं कर सकते। अब इसको 5 × 5, 5 दूनी 10, अब 3 से इसको देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, 3 से कटेगा या नंबर नहीं कटेगा, उसकी पहचान ये होती है कि नंबर की डिजिट को जोड़ दीजिए, अगर वो 3 के टेबल में आती है तो कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो 5 और 2 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 104 बटे में नीचे 3 × 3, ये आंसर हो गया। अब इसको अगर हमें मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 3 3 9, 1 बचा तो 14 हो गया, 3 चौको 12, फिर 2 बचा, 3 3 9, 3 आया था, 1 बचा तो 14 हो गया, तो 3 चौको 12। ठीक है, क्योंकि 3 बचे 15 ज़्यादा हो रहा है, 3 चौको 12, अब 14 में से 12 घटाएंगे, दो शेष आएगा इस तरह से करने पर। तो 2 जो शेष बचा 2 को ऊपर लिख लिया
और 3 नीचे। 34 सही 2/3 ये भिन्न हो गई। इसका मिश्र भिन्न वाला फॉर्म ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, दशमलव को भिन्न में तो कन्वर्ट करना बताया था, शायद पिछले वीडियो में था, याद नहीं है। जैसे ये 7.5 लिखा हुआ है, इसको हमें, ये दशमलव में है, इसे हमें भिन्न में चेंज करना होता था। तो यही करते थे कि बटे में पहले 1 लगा लेते थे और जितने पॉइंट हटा देते थे, जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर होते थे उतने 0 बढ़ा लेते थे। तो 75/10 हो गया। ठीक है, इसको हम कट करके और छोटा कर सकते हैं। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 15/2। ठीक है, तो अब जैसे ये था 3.4625, इसको हमें डेसिमल उसमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। कुछ सिर्फ बटे लगाया, 1 लगाया, पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 उतने 0 बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये भिन्न हो गई हमारी 34,625/10,000। इसको काट पीट के छोटा कर सकते हैं। तो भिन्न के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आए हुए हैं एग्ज़ाम में। और हाँ, एक लास्ट चीज़ और छोटी सी, जैसे ये लिखा हुआ है 7 अपॉन, जैसे 75/100 या 7/1000, इस टाइप के जो नंबर हैं, मतलब 10, 1000, ये वाले यूनिट वाले जो नंबर हैं इस टाइप के, अगर ये फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं और इसको हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एक काम करना है। जैसे यहाँ पे क्या किया था, दशमलव को हटाया और नीचे वो बढ़ा दिए 0। तो इसका उल्टा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, दशमलव बटे के नीचे 2 0 हैं, तो हमें इसको पोर्शन ही हटा देना है पूरा और ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। पॉइंट 2 के बाद लगेगा 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद एक बार 0 लगा लिया जाता है अपने मन से। तो ये और ये सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। अगर हमें इसको डेसिमल में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम इस तरह इसको लिखना है, 3 के बाद 3 0 हैं तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट होगा, लेकिन आगे तो ऊपर तो एक ही नंबर है, 7 ही है, तो आगे हम 2 0 और बढ़ा लेंगे। तो अब 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग गया और एक 0 हमने अपने मन से बढ़ा लिया और नीचे वाला पोर्शन हट गया। अब ये तो ये फ्रैक्शन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, देखिए ये कि 2/10 इसका योगफल बताना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने पूछा है योगफल बताना है, योगफल का मतलब जोड़ना, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है। तो सेम वही है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हमें बस साइन देखने हैं। तो अब कि प्लस माइनस माइनस होगा, एक तरह का प्लस हो जाता है, बाकी अलग अलग होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। तो अब ये 2/10 है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, इसमें बस यही करना है कि 1 0 है तो ऊपर इसको ये हो जाएगा। देखिए 2 में 2 ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 2 में 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा और नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा। जो इस टाइप के नंबर होते हैं 1 वाले, उनके बाद 0, 100, 10, 1000 इस टाइप के, तो उनमें ये काम किया जाता है। ये 0.2 हो गया, प्लस लगा हुआ है। अब देखिए नीचे 3 0 थे तो ऊपर पहले तो 0 पॉइंट लगाया, 1 2 2। ठीक है, देखिए 3 0 हैं तो ऊपर 2 में 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग गया, हमने आगे 0 बढ़ा लिया। अब इसके बाद माइनस है, नीचे 100 लिखा हुआ है, ऊपर 2 है तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट बढ़ाना है 2, जगह नहीं बची। ठीक है, 0.02। नीचे इसमें अगले वाले में 4 है, प्लस लगा हुआ है, 4 के बाद तो पॉइंट लगना है, तो 2 लिखा, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4 हो गए, 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगना है और ये 0 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए वही काम करेंगे कि अब देखिए प्लस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे,
प्लस प्लस वाले जो एक टाइप के साइन है उनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। तो 0.2, उसके बाद हमें 0.02, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहना है, 002, और तीसरा वाला ये था 0.0002, इनको हमें जोड़ लेना है। अब देखिए आगे अगर हम 0 बढ़ा भी लेते हैं तो आएगा, तो 0 से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो 2 बढ़ाने को बढ़ा भी सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना, जब कुछ है ही नहीं है तो ऐसे सीधा सीधा जोड़ दिया जाए। ये वाली लाइन में 0 है, ये 2.0, तो ये आ गया आंसर इसका 1 2 3 इनको जोड़ने पर। ठीक है, अब इसमें से हमें ये माइनस वाला घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का लग जाएगा। तो अब ये और ये 2 नंबर बचे, ये बचा प्लस का, ये कैसे आया, हमने 3 को जोड़ दिया तो ये आ गया। साइन बड़े नंबर का लगाते हैं तो तीनों ही प्लस में थे तो प्लस ही लग गया। अब इसमें से ये वाला घटाना है, तो 0.2022, इसमें से हमें ये 0.02 घटाना है, 0.02 इसको घटा देना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, तो 2 में से 0 माइनस किया 2, ये इधर से कैरी लिया, 10 में से 2 8, ये हो गया 1 में से 0 गया 1, तो ये आंसर आ गया 0.1822। ये देखिए 0.1822। ठीक है, अब सेम ऐसे ही देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, आ रहा है हाँ, 1 मिनट। 1 तो पूरा पूरा नंबर हो जाएगा, 0 हटाएंगे 1 एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 0 हटाएंगे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3 0 हैं, तीनों को हटा के 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, आगे 0 बढ़ा के उनको सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि सब में प्लस लिखा है, आंसर आ जाएगा। तो इसका भेज देंगे आपको, ट्राई करिएगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन इस टाइप का हाँ आ सकता है, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं अध्यापक परीक्षाओं में। एक इसको सॉल्व करते हैं। 3 होल 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2। सबसे पहले तो इस भिन्न को क्या करेंगे, मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 3 छक 18, 18 और 5 22, सॉरी 23, 23/6 प्लस 7 छंग 42 और 1 43, 43/7 माइनस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 माइनस इसको भी 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2, इसका साइन क्या है, प्लस में कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं। अब ये 2 प्लस वाले हैं 2 माइनस वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि प्लस 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 हो जाते हैं, तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए अब देखिए नीचे जब हर समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, इनका एक कॉमन लेना पड़ता है, मल्टीपल एक गुणनखंड लेना पड़ता है जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 7 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो 7 छंग 42, 42 एक नंबर मिलेगा जो 6 में भी आता है और 7 में भी आता है, तो हम यहाँ पर 42 लिख लेंगे। 6 7 42, ऊपर 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 त्रिक 21, 2 बचा हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो गया। प्लस 7 छंग 42, 6 बार मल्टीप्लाई हुआ, 7 छंग 42, तो 6 को 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 43 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी 25, 258। पहले अब 4 थे तो 2 को इनको कर लिया मैंने, अब 2 को इधर कर लेते हैं। तो अब इन दोनों में दोनों को जोड़ दिया गया, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लग जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, 1 और 8 9, 6 5 11, 1 बचा हासिल, 2 और 2 4, 419/42। ठीक, अब इन दोनों की बारी, इन दोनों में भी सेम वही काम करेंगे।
माइनस लगा है लेकिन माइनस 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 प्लस होता है, तो हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्या, इसमें तो वही काम है, 3 और 2 का मल्टीपल लेना है, 6 हुआ। 6 ऐसा नंबर है जो 3 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे प्लस लगा रहने देंगे, और यहाँ का माइनस था तो माइनस लगा रहने देंगे। 3 दूनी 6, 2 आया, 2 सत्ते 14, और फिर ये वाला माइनस ऐसे ही लगा है। 2 त्याई 6, 3 आया, 3 त्याई 9। ठीक, अब देखिए इधर ये 419/42 ऐसे ही लिखा है। 14 में से 9 गया, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन 5 नहीं लिखना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये नंबर जुड़ेंगे। 14 और 9 23 लिखा जाएगा यहाँ पर। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 14 था तो उसका साइन माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि 14 में से 9 घटा के 5 लिख दिया और ये माइनस लगा हुआ है, तो वैसे में क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। हमें हमेशा यहाँ पे दोनों के साइन देखने होते हैं, किसी एक नंबर का नहीं। बीच वाले को देखना मतलब अब बंद कर देना चाहिए, दोनों के साइन देखे जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो हमें जोड़ना ही है साइन बड़े नंबर का। अब 42 और 6, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। 42 और 6 इन दोनों का ऐसा एक कॉमन वो लेना है जो दोनों के टेबल में आता हो, तो 42 एकम 42 और 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर 42 ही रहेगा। अब 42 एकम 42, एकम 1 आया, 1 को 419 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। अब 6 सत्ते 42, सत्ते 7 आया, 7 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 7 त्रिक 21, 2 बचा हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आंसर आ गया। अब इसमें से घटा देंगे, 9 में से 1 गया 8, 1 है, 1 में से 6 तो घटा नहीं सकते, तो 10 से 1 हासिल लेंगे, 11 में से 6 गया 5, हासिल लिया तो 1 कम हो गया 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 258/42। अब ये देखेंगे क्या किसी से कट सकता है, इसको 6 से काटते हैं, 6 से ऊपर देख लेते हैं पहले कट रहा है कि नहीं। 6 चौको 24, 1 बचा, 6 त्रिक 18, 43, नीचे काटेंगे 6 सत्ते 42, जिस नंबर से ऊपर काटेंगे उसी से नीचे काटेंगे, ठीक है। और अगर तो इसका आंसर कितना आ गया, 43/7, ठीक है। अब इसको हमें ऑप्शन में देखिए जो अगर आंसर आ रहे होंगे वो मिश्र भिन्न में आ रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये मिश्र भिन्न में आंसर आ रहे हैं, तो हमें अक्सर आंसर मिश्र भिन्न में दिए होते हैं, तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 49 ज़्यादा हो रहा है, 7 छंग 42, तो 6 पूरा पूरा आ गया, तो जो पूरा पूरा आएगा उसको साइड में लिखेंगे। अब 42 चला गया तो बचा कितना, 1 ऊपर और 7 नीचे, तो 6 सही 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। 6 सही 1/7 आंसर इसका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये सोचिए कि ये लिखा हुआ था 258/42, तो मैंने 6 से क्यों काटा, 1 2 3 4 5 छोड़ के सीधे 6 पे क्यों पहुँच गए। तो थोड़ा थोड़ा करके भी काट सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 से काटते हैं, क्योंकि 1 से काटने पर तो वही नंबर रहेगा। 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 129/21 हो गया। 21 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, तो 3 को से काटते हैं, 3 सत्ते 21, इसको भी 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 त्याई 9। देखिए ऐसे ही भी आ गया 43/7, सेम वही आंसर आया। तो चाहे जैसे करिए आंसर वही आएगा। तो अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए 25 + 3/100, 100 होता है, तो ये देखिए इसमें वही काम करना है। जैसे ये 25 तो देखिए पूरा पूरा है, तो 25 को हम 25.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बाद वाले नंबर है ना, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 25 + 3/100 + 4/1000। हमें इसको हल करके आंसर बताना है इनमें से एक। तो अब
ये मैंने बताया जिनके नीचे इस टाइप के नंबर होते हैं 100 1000 वाले, उनको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 25 प्लस 100 है, 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ऊपर 3 ही था तो आगे एक जीरो बढ़ा लिया, 2 के बाद पॉइंट लग गया, एक जीरो और ले लिया। इसी तरह 4 में करेंगे, 4 में 3 के बाद 3 जीरो हैं तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा और डेसिमल नीचे का हट जाता है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए 25 में तो पॉइंट है नहीं, तो जब किसी में पॉइंट नहीं होता है तो पीछे राइट साइड में लगा के ज़ीरो मान लेते हैं। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना है, 0 0 3, ये वाला नंबर पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहेगा, बाकी नंबर इधर उधर होंगे, 0 2 0 4, इनको जोड़ देंगे। ये तो सीधी सीधी लाइन में जोड़ते हैं, अब चाहे तो यहाँ 0 बढ़ा लें या ना बढ़ाएं, बात वही है। 4 3 0 पॉइंट 25 में 0 जोड़ेंगे, 25.034, ये हमारा आंसर आ गया, 25.034 सी। ठीक है। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। अब इनमें से बताना है कौन सी बड़ी है। 4 नंबर दिए गए हैं, देखिए 3/7 2/7। ठीक है। अब देखिए इसको जब किसी नंबर को छोटा या बड़ा बताना होता है तो फ्रैक्शन देख के हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमें भिन्न को डेसिमल में चेंज करना पड़ता है। अब भिन्न को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें से कोई दो सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल में चेंज करके देखते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने बताई थी जब भिन्न, अच्छा ये अभी नहीं बताई है। देखिए भिन्न छोटी बड़ी कब होती है, एक कंडीशन होती है अगर उनके हर बराबर हैं, जैसे लिखा हुआ है 7/5 और 13/5। ठीक है। अगर नीचे के हर बराबर हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर बात को समझिए, यहाँ पे 7 के 5 भाग मतलब 7 रुपये 5 लोगों में बराबर बराबर बांटें तो ज़्यादा मिलेंगे, या 13 रुपये को 5 लोगों में बांटे तो ज़्यादा मिलेंगे। जाहिर सी बात है 13 रुपये को 5 लोगों में बांटेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, तो ये भिन्न बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर नीचे हर बराबर हैं हर, तो अंश में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। हर अगर बराबर हैं तो अंश ऊपर की तरफ जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा माना जाएगा। जैसे 7/2 और 10/2, इन दोनों में से कौन बड़ा है, नीचे हर बराबर हैं तो ऊपर जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है। 7 के 2 भाग करेंगे तो 3.5 मिलेंगे, 10 के 2 भाग करेंगे तो 5 मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर नीचे हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, तो ये बड़ा है। अब इसी का जस्ट अपोजिट, अगर नीचे वाले नंबर की बजाय ऊपर के बराबर होते तो ये होता 2/10, 2/7 और ये होता 2/10। अब इस बात को समझिए, 2 के 7 भाग करे जाएंगे तो किसी को ज़्यादा मिलेगा, या 2 के 10 भाग करेंगे। अब 2 के 10 भाग करेंगे तो ज़्यादा छोटे भाग हो जाएंगे, और 2 के 7 भाग करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिले। तो इसमें उल्टा होता है, अगर ऊपर की तरफ अंश बराबर हैं तो नीचे का जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ठीक है। अब जैसे 5, मान लीजिए 5 रोटियां हैं, अब उसमें 3 लोग खाएंगे या 5 रोटी में 8 लोग खाएंगे, किसको किसको ज़्यादा मिलेगा, 5 में 3 लोग खाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, ये बड़ी है। कैसे, अगर अंश बराबर हैं तो नीचे का हर जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। इसका हर छोटा था 3 था तो ये भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है। अब देखिए इस टाइप के का यूज़ कहाँ पे होता है इसमें। अब इन्होंने पूछा है निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी संख्या है। अब इसका कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि इसको डेसिमल में चेंज करते हैं पहले, लेकिन डेसिमल में चेंज करने से पहले एक चीज़ और देखें, इन दोनों में क्या बराबर हैं, हर बराबर हैं। तो जब हर नीचे वाला जब हर बराबर होता है तो ऊपर जो भिन्न बड़ी होती है, जिसमें बड़ा नंबर होता है वो भिन्न बड़ी हो जाती है। तो इन दोनों में तो ये भिन्न बड़ी है, तो इसको तो जोड़ना ही नहीं क्योंकि ये तो इससे बड़ी है। अब हमें इन दोनों में देखना है। अब इन दोनों में देखिए अंश बराबर हैं, नीचे के हर बराबर हैं, और ऊपर 3/5 है, ये 2/5 है, तो 3/5 बड़ा होगा। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से बताना है कि कौन सा बड़ा है। अब इन दोनों में से बताने के लिए 3 के 7 भाग करेंगे। ये जो दूसरा वाला बताया कि अगर ऊपर अंश बराबर होते हैं तो नीचे जो बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर 3/5 बड़ा होगा, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। 3/5 ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखिए डेसिमल में चेंज करके किया है। डेसिमल में चेंज करके भी देख लीजिए कैसे करते हैं। कोई भी दो, अब इन्होंने देखिए चारों को करके दिखाया है। अब हम इसमें से जैसे मान लीजिए 3/5 वाला ले रहे हैं, पहले ये 3/7 लेते हैं। अगर हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है, दशमलव में, तो कैसे चेंज करेंगे? 3 के 7 भाग करने हैं या 3 को 7 से भाग करना है, बात एक ही है। तो जो नंबर नीचे होगा उसको बाहर लिखेंगे और वाले नंबर को 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 7 को 3 से भाग देना है, तो 7 एकम 7, ये तो पहली बार में ही ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करें? तो उसका तरीका होता है कि 0 लगाते हैं। 7 0 ज़ा 0, 3 आया। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक 0 बढ़ाया। एक पॉइंट लगाते हैं, एक 0 बढ़ाते हैं। 7 चौक 28, 2 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ाया। बार बार पॉइंट नहीं लगाते हैं, एक बार में घटाने के बाद जो नंबर आता है उसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं एक। 7 दूनी 14, 6 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया। 7 8 56, ये ख़त्म ही नहीं होगा, चलता चला जाएगा। हमें दशमलव के बस 2 या 3 प्लेस तक निकालना होता है, तो 2 प्लेस मान लीजिए। तो इसका आंसर आ गया 0.42। तो ये देखिए 0.428 आया, ठीक है। अब जैसे है ये 2/5, इसको हमें चेंज करना है भाग में, दशमलव में। जो नीचे होगा इसको बाहर लिखेंगे, ये अंदर लिखेंगे। 5 एकम 5, एक बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 5 0 ज़ा 0, 2 घटाया 0 में से 2 आया। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 5 चौको 20, कट गया। इसका आंसर 0.4 ही आएगा। ये देखिए 0.4, ठीक है। अब ये 2/7 करते हैं। इसको हमें उसमें चेंज करना है, दशमलव में। 7 बाहर रहेगा, 2 अंदर। 7 0 0, 2 आया। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 7 दूनी 14, 6 आया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया। 7 8 56, 4 बचा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया। 7 5 35, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पर जहाँ 2 ऑप्शन में देखेंगे, 2 प्लेस या 3 प्लेस, जितने में अधिकतर 2 प्लेस तक ही निकाला जाता है। तो 0.285 इसका आंसर आ गया, ये देखिए। तो दशमलव को इस तरह से, भिन्न को इस तरह से दशमलव में चेंज करते हैं। अब इस तरह से जैसे ये दिया हुआ है, इनको भिन्न को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है, हो सकता है पहले से ही पता हो बट फिर भी, आरोही का मतलब होता है ये छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। अब 4 नंबर दिए हुए हैं, चारों में बताया है आरोही क्रम। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये देखिए यहाँ पे यही किया कि सबसे पहले तो इनको सबको डेसिमल में चेंज कर लेना है। डेसिमल में चेंज करने के बाद बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो डेसिमल में चेंज ऐसे जैसे करते हैं, कर लिया। अब एक एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे डिवाइड कर लेंगे तो उसको सब डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए पहला नंबर आया 0.22, दूसरा नंबर आया 0.625, अगला आया 0.33 और अगला आया 0.75, ठीक है। अब देखिए जब डेसिमल लगा होता है तो हम इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से कि कौन सा नंबर बड़ा है, वो उसको वो बड़ा माना जाता है। तो ऐसा नहीं देखिए, ये ना सोचिएगा कि ये 75 लिखा हुआ है और ये 625 लिखा है तो 625 बड़ा है, नहीं। पहली डिजिट पहले कंपेयर करनी है। अगर पहली वाले में डिसाइड नहीं हो रहा है तो अगले पे जाना है। तो ये 0.6 है और ये 0.7 है,
तो एक नंबर पे सबसे पहले ये बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर ये है, उसके बाद 0 के बाद 6 है, सेकंड नंबर पे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा ये है, ये तो उसके बाद बचा 3 और ये 2, तो ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो हमें छोटे से चलना है, सबसे पहले सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा सबसे पहले 0.2 वाला था, और 0.2 किससे 2/9 से निकला था, तो ये सबसे पहले नंबर पे है, ये वाला हो गया। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो सेम वही काम कर लेना है कि सबको डिवाइड करके डेसिमल में बना लेना है और उसको देख के बता देना है कौन सी सबसे बड़ी कौन सी छोटी। अब इन्होंने बोला है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर, तो सबसे पहले डेसिमल में निकाला और पता किया सबसे छोटी वाली ये है और सबसे बड़ी वाली ये है, तो दोनों को घटा दिया। योग बोला होता तो दोनों को जोड़ देते। इसी तरह के क्वेश्चन है कई, कौन सी बड़ी संख्या है इनमें से, तो ये भेज देंगे, आप इसको देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। अच्छा हाँ, एक ये वाले क्वेश्चन आते हैं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक नहीं 2 क्वेश्चन कर लेंगे इसके, एक जोड़ने वाला और एक घटाने वाला। इन्होंने पूछा है कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। इसमें से क्या घटाएं, यहाँ पे घटाना और यहाँ पे क्या, इसमें से क्या घटाएं कि आंसर जो आए वो -1 आए, तो बराबर -1, ये हो गया। यहाँ पे क्या है उसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई x मान लिया, यहाँ पे x कोई भी वैल्यू मान ली, ठीक है। अब हमें x का मान बताना है, x का मान क्या है, तो इसके लिए हमें x को अकेला करना पड़ेगा और उसको उधर भेजना पड़ेगा। तो x को यहीं रहने दीजिए, -5/7 उधर जाएगा, देखिए x का साइन माइनस है, -5/7 उधर जाएगा, उधर -1 पहले से था, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +5/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जब नीचे फ्रैक्शन में कुछ नहीं लगा होता है तो बटे में 1 भी लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 लगाएंगे तो बात वही आएगी, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 जा 7, 7 को ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो कभी भी अगर कुछ ना मिले नीचे लिखा हुआ और ऐसे भिन्न को नंबर में जोड़ना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, तो ये -7 और ये +5 ऐसे ही लिखा रहेगा, बटे में 7 हो गया। इधर क्या था, -x, -7 और +5, माइनस प्लस माइनस घट जाएंगे, 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा, निशान लगेगा बड़े नंबर का और नीचे 7। देखिए -x का मान आ गया -2/7। हमें -x का तो बताना नहीं, इन्होंने पूछा क्या घटाएं, तो हमें x का बताना है, तो इस माइनस को भी उधर भेज देंगे, तो माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, या ये समझ लीजिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आई 2/7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि 3/7, एक माइनस वाला कर लिया था, में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मान लिए कि x जोड़ दिया, पूछा गया है कि 3/7 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर आ जाए 2/5। इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं कि 3/7 में क्या जोड़ने पर योगफल 2/5 प्राप्त होगा, तो कुल मिला के यही करना है। तो जो क्या जोड़ा जाए उसको हम x मान लेते हैं और ऐसे लिख लेते हैं कि माना कि हमने 3/7 में ये जोड़ दिया और बराबर आंसर आ गया ये। अब हमें x का मान बता देना है, x का मान बताने के लिए क्या करना है, इस वाले नंबर को उधर भेज देना है, सिंपल 2/5, और ये 3/7 उधर जाएगा -3/7। अब इनको घटा लेंगे, घटाएंगे कैसे, वैसे ही पुराने तरीके से जो पढ़ा था, 7 और 5 का वो लेंगे कॉमन मल्टीपल, 7 5 35 होता है, 7 में भी आता है 35 और 5 में भी आता है, तो 5 7 35, 7 आया, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15,
x बराबर ये आ गया 14 माइनस 15। अब यहाँ पे 14 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस मान लेंगे, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, दोनों अलग अलग साइन है, तो 14 में से 15 घटाएंगे, 15 में से 14, एक आएगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 15 था। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भिन्न वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप पूछ सकते हैं, किसी में डाउट हो तो। पिछले पेपर में देखते कोई क्वेश्चन आया है क्या भिन्न का। ये देखिए, ये आपको 2018 के पेपर में मिला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसमें से छोटी भिन्न हमें बतानी है। तो देखिए सेम वही किया इन्होंने, पॉइंट में सबको चेंज किया, उसके बाद बता दिया कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये 2018 या 19 का पेपर है, 19 का है, और 2018 का पेपर ये है। इसमें कोई भिन्न वाला सवाल है या नहीं? नहीं, इसमें तो नहीं दिखा। चलिए ठीक है।